महान आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने यह समझ लिया कि क्या, कब, कहाँ और कितना बोलना है, तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति की सफलता निश्चित है। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर लौटकर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह से मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। शब्द और भाषा हथियार है और कमजोर भी। सही समय पर सही शब्दों के प्रयोग से इंसान परेशानियों से बच सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान की मुसीबतों को बढ़ा देती है। द्रौपदी का यह बोलना कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण बना था। आज भी लोग अपनी जुबान का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को बड़ा बताने के लिए करते हैं, लेकिन जो समझदार और सफल इंसान होते हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें किस वक्त कितना और क्या बोलना है। साइलेंट रहने का मतलब यह नहीं है कि आपको पूरे दिन एक भी शब्द नहीं बोलना है या चुपचाप रहना है। मौन का मतलब है कि बेवजह शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। जहाँ जरूरत है वही बोलना है। अपनी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। आज मैं आपको चुप रहने के 6 ऐसे फायदे बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद आप आज से ही नहीं बल्कि अभी से उतना ही बोलोगे जितना आपको जरूरत होगी। पहला, मौन लोगों का ध्यान खींचती है। महान आचार्य चाणक्य अपने चाणक्य नीति में बताते हैं कि उन्होंने अपने हजारों शत्रुओं को अपनी खामोशी से परास्त किया था। वो खामोश रहकर अपने शत्रुओं को विचारों में उलझाए रखते थे और सही समय आने पर वह अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। साइलेंट यानी चुप्पी किस तरह लोगों को ध्यान को ग्रैब करती है, यह बात आप इस उदाहरण से समझ सकते हो कि जब क्लासरूम में टीचर किसी विषय पर बात करते हैं तो स्टूडेंट उनके बात को बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जब अचानक टीचर या स्पीकर बोलना बंद कर देते हैं तो सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अरे क्या हो गया भाई, संचार क्यों बंद हो गई? मैं जब स्कूल में था तब अक्सर ऐसा होता था और आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। ठीक यही फॉर्मूला हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होता है। जब आप अपने काम से काम रखते हो, दूसरों के मामले में दखल नहीं देते हो, जरूरत हो तभी बोलते हो, तो लोगों का ध्यान आपके ऊपर जाता है। और अगर आप कम बोलते हो, जरूरत हो तभी बोलते हो, तो लोग आपकी बातों को ज़्यादा महत्व देंगे। लोग आपकी बात को उन लोगों की तुलना में ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, ज़्यादा याद रखेंगे जो लोग बिना जरूरत के बकबक करते हैं। दूसरा, मौन बातचीत में मदद करता है। शांत रहना, मोल भाव या निमोल भाव करना करते वक्त आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। बातचीत के दौरान जब आप अचानक चुप हो जाते हो और सामने वाले इंसान को जवाब नहीं देते हो, तो यह खामोशी उस दूसरे इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर आप क्या सोच रहे हैं। तो फिर उसी चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना है। सामने वालों को सोचने दे कि आप क्या सोच रहे हैं। मान लो आप कोई डील फाइनल कर रहे हो, ये सामने वाले पार्टी को जल्दी से यस या फिर नो कहकर जवाब मत दो, कुछ सेकंड का पोज लो। आपकी ये चुप्पी सामने वाले इंसान को परेशान करेगी और वो सामने वाला इंसान बोलकर आपकी इस खामोशी को भरना चाहेगा। उनको सारी बातें बोलने दे, जिससे आपको बातचीत आगे बढ़ाने में ज़्यादा मदद मिलेगी और आपका साइड बातचीत के दौरान ज़्यादा भारी रहेगा। नंबर 3, मौन आपको विश्वास बनाने में मदद करता है। अगर आप एक मजबूत रिश्ता बुलंद करना चाहते हो तो उससे पहले आपको ट्रस्ट यानी विश्वास बुलंद करना होगा। ऐसा करने से दूसरे इंसान को लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हो, सामने वाले की हर बातों को अच्छे से सुनते हो, किसी को भी नज़रअंदाज नहीं करते हो, और तभी तो वो आपकी बातों को अच्छे से सुनेगा और विश्वास बुलंद होगा। चौथा, उत्तर प्राप्त करें। आपने ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा जो कई प्रश्न पूछने के बाद रुकते ही नहीं है, अपनी बकबक चालू रखते हैं या फिर दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देते। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आप दूसरे इंसान के बातों को जानने का मौका ही नहीं मिलेगा। लोग आपके प्रश्नों का जवाब ही नहीं देंगे। इसलिए कोई भी प्रश्न पूछने के बाद आप साइलेंट हो जाओ। आप अपना ओपिनियन मत दो लोगों को, क्या ओपिनियन है उस बात का, पर उस प्रश्न पर आप जानने की कोशिश करो, शायद आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। कुल मिलाकर आप प्रश्न पूछने के बाद जितना जल्दी चुप हो जाओगे, आपको उतना ही जल्दी आंसर मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जी, जो अपने बुद्धिमान और विडम्ब के कारण पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उनमें भी ये क्वालिटी देखने को मिलती है। वे भी अपने गुरु रामकृष्ण जी से जो भी कोई प्रश्न पूछते थे तो अपना ओपिनियन तो बाद में देते थे, लेकिन पहले प्रश्न पूछने के तुरंत बाद चुप हो जाते थे ताकि उनके गुरुदेव की क्या राय है उस प्रश्न को लेकर, उस बात को लेकर ये जान सके। पांचवा, नम्र शक्ति। साइलेंट एक सॉफ्ट पावर है, मतलब एक ऐसी पावर से है जिसकी मदद से आप सामने वाले से बिना लड़े हरा सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है महात्मा गांधी जी, जो कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते थे और बिना लड़े अंग्रेजों को धूल चटाई थी।
महात्मा गांधी जी जानते थे कि अगर हमने अंग्रेजों से लड़ाई की तो हम उनसे कभी जीत नहीं पाएंगे। उन्होंने सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया और अंग्रेजों को हराया। कई बार लड़ने से और झगड़ने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, चुप रहने से और शांत हो जाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नंबर 6, विचारशील मौन। द क्विक बुक के उत्तर सुशांत कैन अपनी बुक में बताते हैं कि विचार भरा हुआ मौन कई सारी मुसीबतों से बचा सकती है। एक लड़का लैपटॉप खरीदने जा रहा था, तभी उसको रास्ते में वर्षों पुराना एक दोस्त मिलता है जो उसको बोलता है कि तुम जहां लैपटॉप खरीदने जा रहे हो उसी के पास में एक घर है, वहां ये सामान डिलीवर कर देना। वह अपने दोस्त को ना नहीं बोलता है और उसका सामान ले लेता है, लेकिन जहाँ सामान डिलीवर करना था वह घर उस दुकान से काफी दूर था। उसका बहुत सारा समय बर्बाद हुआ उस आइटम को डिलीवर करने में। बाद में जब वह दुकान पर पहुंचा तो वह दुकान बंद हो चुकी थी। उसे अपने दोस्त के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। इसलिए हमें हमेशा हाँ नहीं कहना चाहिए, ना कहने और साइलेंट के पावर को समझना चाहिए। तो दोस्तों, इन सब बातों से आप ये समझ चुके होंगे कि साइलेंट में बहुत ज़्यादा पावर है। साइलेंट के पावर को कम नहीं समझना चाहिए। साइलेंट आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचा सकती है। और अगर आप भी इन बताई गई बातों को उतारते हो, जहाँ ज़रूरत हो वहीं बोलते हो, तो ये डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा।